नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप। आपको पता है टोटल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप हमने लिया एशिया महाद्वीप। उस महाद्वीप के बारे में हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम आपको मैप के द्वारा पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको ट्रिक भी, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तथा मैप विथ डिटेल आपको इस वीडियो में समझाने वाले। भले ही इसमें 60 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन ये 60 क्वेश्चन आपके 150-100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं चित्र तथा ट्रिक के साथ हम आपको इसको एशिया महाद्वीप आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आप किसी भी पेपर में, वनडे एग्जाम में बैठ जाइएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इतना आप विश्वास बना के रखिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। तो बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने महाद्वीप हैं। तो टोटल जो है 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं 7? देखिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह के 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। अब अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये रहा, देखिए पीले पीले से एशिया महाद्वीप है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जो सबसे बड़ा है यूरोप महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप है। और सॉरी एशिया महाद्वीप है। और भारत हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। इतना आपको याद होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप जो 7 में से एशिया महाद्वीप है। कहीं कहीं आपको अभी 8 मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली जो 7 महाद्वीप हैं। 8वां कौन सा है? 8वां भी खोजा गया था, जीलैंडिया खोजा गया था, जो न्यूजीलैंड के पास है। लेकिन अभी आपको 7 मानकर चलना है। ठीक है, इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ अभी खोजा गए थे, समाचारों में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी अगला प्रश्न है, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील। आपसे अगर इस 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको बताना है कैस्पियन सागर। ठीक है, और आपसे अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील, तो भी आपका उत्तर कैस्पियन सागर ही होगा। तो कैस्पियन सागर यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। अब देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए। रुक, चीन, अब आ भारत। तो इसकी क्या है? सीरियल से लगा है। तो सबसे बड़ा रूस है, इसके बाद कनाडा है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, और फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। तो भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतना आपको याद हो गया। ठीक है, तो भारत का स्थान 7वां है, सबसे बड़ा रूस है। ये क्रम से जो 7 देश लगे हुए हैं, आप चाहें तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एशिया के अंतर ही आता है मालदीव, ये भारत का पड़ोसी देश है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है बोर्नियो द्वीप। कौन सा? बोर्नियो द्वीप है। बी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप है एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला, कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं। क्या पूछ रहा, कह रहा कितने देश जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसका टिक भी करवा दूंगा। ये आपको दिख रहा है, ये क्या? एशिया महाद्वीप। ठीक है, और ये क्या? यूरोप महाद्वीप। तो कुछ ऐसे देश हैं जो दोनों महाद्वीप के अंदर आते हैं। कुछ एशिया में भी पार्ट आता है और कुछ यूरोप में भी पार्ट आता है। तो इतने कैसे देश, कितने देश हैं? तो इतने देश, कितने देश हैं? ऐसे देश हैं जो दोनों में आते हैं, ये 5 देश हैं। कहते हैं 5। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो एशिया और यूरोप में 5 ऐसे देश हैं जो दोनों महाद्वीप के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला,
अगला है एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे जो बहने वाली लंबी नदी है उसका नाम है यांगटीसी नदी। कौन सी? यांगटीसी नदी। और ये कहाँ है? ये चीन में है। ठीक है। अगला, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चाहे एशिया की बात करें और विश्व की, तो सबसे ऊंचा पर्वत एक ही है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट इसका नाम है। और माउंट एवरेस्ट को विभिन्न स्थानों में अलग अलग भाषा नाम से जाना जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में देखिए डिटेल से पढ़ लेते हैं। विथ डिटेल मैप तथा ट्रिक के साथ मैं आपकी बहुत मेहनत करके इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो आपको एक फ़र्ज बनता है कि लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है और सारी मेहनत मैं अकेले करता हूँ। ठीक है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। तो आपको ये अपडेट रहना, अभी तक 8,848 मिलेगा, लेकिन 0.86 मीटर भी लगा देना है उसके पीछे। ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मैंने आपको बताया। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को कहाँ जाना जाता है? तो नेपाल में इसे कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की चोटी, इसका अर्थ होता है। अगला है तिब्बत में इसे चोलुंगमा, तिब्बत में इसे चोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है विश्व की देवी माँ या घाटी की देवी। और संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है। तो मैंने आपको 3 नाम बताए। सबसे पहले नेपाल में सागर माथा, मैं आपको रिवीजन भी कराता चलूँगा ताकि क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, चीन या तिब्बत में इसे चोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 8,848.86। ये 8 ज़्यादा हैं और 4 6 8 ज़्यादा हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला है एशिया के सबसे गहरी झील क्या नाम है? तो एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है बैकाल झील। क्या झील का नाम है? बैकाल झील नाम है। आइए इस झील के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एशिया की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है वो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? आपको तो पता चल गया एशिया में है, लेकिन किस देश में स्थित है? ये रूस के साइबेरिया, रूस का एक दक्षिणी भाग है जिसे कहते हैं साइबेरिया, वहाँ स्थित है बैकाल झील, जो एशिया की सबसे गहरी झील है। और इसकी गहराई कितनी है? 1642 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। ठीक। अगला कह रहा है एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है भारत में स्थित है। किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है, और भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो आपसे पूछे एशिया महाद्वीप का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में स्थित है। अब आइए डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। डेल्टा क्या होता है और ये किन 2 नदियों के समूह से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से बनाया गया डेल्टा है। तो आपसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो नदियाँ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये 2 नदियाँ मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पड़ता है। अभी मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा इसकी। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे लगभग 350 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ के नरवच्छी बाघ जो होते हैं बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। आपको पता, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो जो बांग्लादेशी उन्हें बंगाल टाइगर कहते हैं। ठीक है, तो बंगाल टाइगर इसी की नरवच्छी जो वहाँ के बाघ हैं, पशु हैं, उन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता है। उन्हीं का जो निकनेम जो क्या बंगाल टाइगर वहाँ पड़ा हुआ है। अब देखिए, मैंने बताया आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे एक जगह है, ये तिब्बत में एक जगह है। इस जगह का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? आप लोग लिख लीजिएगा कि मैं लिखता जाऊँ। यहाँ पे एक झील है, उसका झील नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील यहाँ एक इसका नाम है। ठीक है, आपको मैं फिर एक बार बता दूँ, यहाँ पे मानसरोवर झील है। यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है और इधर थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेंगे। यहाँ से मानसरोवर ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ उत्तराखंड से क्या निकलती है? गंगा नदी। और गंगा नदी ऐसे चलते चलते यहाँ पे संयुक्त रूप से दोनों धाराएं मिल जाती हैं, और जब दोनों धाराएं मिलती हैं तो वहीं पर बनता है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का तथा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपको बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील वन झील किस देश में स्थित है? किस देश में? तुर्की देश में स्थित है। तुर्की मतलब तुर्की देश, तुर्की पहले नाम था, उसने नाम बदल के तुर्की अपना नाम कर लिया, बस और कुछ नहीं है। अगला है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? जो एशिया महाद्वीप है उसको अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि जो सुएज नहर है और लाल सागर, ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। अब देखिए, आप यहाँ पर समझिए, ये क्या है हमारा, ये एशिया महाद्वीप है, ये वाला ये पार्ट क्या है, एशिया महाद्वीप, और ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप। जो बीच में है ये रेड सी है, जिसे लाल सागर कहा जाता है, और यहाँ पे है सुएज नहर। तो दोनों क्या है, ये दोनों के बीच में है, तो इसीलिए कहा जाता है लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। आपको इतना मैप में समझ में आ गया। आप मैप से चीज़ों को पढ़ा करिए तो आपको याद रहेंगी और चित्र भी समझ में आएगा। ठीक, अगला, अनातोलिया का पठार जिसे एशिया माइनर किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्की। तुर्की है मतलब तुर्की में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? तो पेंगोंग झील है जो भारत में स्थित है। कहाँ झील स्थित है? भारत में स्थित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विथ डिटेल हम इसको पढ़ेंगे। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह करीब 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील भारत और चीन में फैली हुई है। इसका 1/3 भाग जो हिस्सा भारत और बाकी 2/3 चीन में है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है। ठीक है, अब एशिया की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील पूछे तो खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। अब अगर आपसे पूछे जो है कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, तो ये पेंगोंग झील। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ऊंची लगा दे तो आपको पेंगोंग बताना है, और सिर्फ खारा पूछे तो आपको चिल्का बताना है। ठीक है, और चिल्का कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, चिल्का है उड़ीसा में। यह उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में फैली है। यह दया नदी के मुहाने पर जो बंगाल की खाड़ी में बहती है यहाँ स्थित है। ये आपको इतना समझ में आ गया। विथ डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगला, अभी थोड़ा सा कुछ बचा हुआ देखिए। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर है। और सबसे ऊंचाई पर सबसे खारे पानी की झील पूछे तो पेंगोंग झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आपकी चिल्का झील है। और एशिया में सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर झील है। याद रखिए, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यह झील रूस में स्थित है। यह ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। अब देखिए जो चीज़ मैंने नाम बताई आपको इसको देख लीजिए। कजाकिस्तान बताया, ये देखिए कजाकिस्तान है। और ये क्या है? ये जो पार्ट है ये है हमारा कैस्पियन सागर झील। ये कौन सी है? कैस्पियन झील है। ये कैस्पियन सागर झील इसको कहते हैं। ये यहाँ पे है। ये देखिए इधर से क्या, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान, और ये तीनों तरफ से, चारों तरफ से क्या हुई है? घिरी हुई है। तो आपको मैप में समझ में आ गया। चलिए अगला है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? जो जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। जो एशिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है। ठीक है, ऑफिशियली भी भारत इससे आगे नहीं हुआ है। हालांकि भारत की जो जनसंख्या आगे हो गई है, लेकिन ऑफिशियली जो है भारत अब इससे आगे नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? चलिए उसको ढूंढ लेते हैं। अगला है, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जो है सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व एवं एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है पमीर का पठार। कौन सा? पमीर का पठार है। और आप लोग याद रखिएगा, इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए, एशिया एवं विश्व की सबसे जो ऊंचा एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पमीर का पठार है। इसे तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, और इसे विश्व की सबसे ऊंची जो विश्व की छत भी कहा जाता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगला, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? मौसिन राय। और ये कहाँ पड़ता है? भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, जो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे क्या है? लंबा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है यह ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। अगला है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है हुबली जंक्शन, जो कर्नाटक में है।
इसके पहले गोरखपुर था, लेकिन अब ये क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। आपको मैं बताता हूँ इसका क्या विशेषता है। और ये अंकोर वाट के मंदिर में जो है विष्णु भगवान का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है विष्णु भगवान का मंदिर, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है। और इधर जो है तीनों मूर्तियाँ एक साथ पाई जाती हैं, जो त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ तीनों देवता एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। अगला विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंकोर नगर में है, ठीक है। अगला इस मंदिर के शिला चित्रों में राम कथा का संक्षिप्त वर्णन है। इस मंदिर को कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। तो ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, कवर हो गया। अब आप फोटो देख सकते हैं, ये है कंबोडिया का मंदिर, आप लोग इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो है एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ तीनों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। अगला है, अगला क्या कह रहा है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो 48 देश हैं। कितने, 48 देश हैं। मैं आपको किसी अन्य वीडियो में 4800 देश की नाम बताऊंगा, उसकी राजधानी बताऊंगा, उसकी मुद्रा बता दूंगा, ठीक है। अगला भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो जोड़ती है स्वेज नहर। कौन सी, स्वेज नहर जोड़ती है। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में आप देखिए, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया भूमध्य सागर, ये अरब सागर, और जो बीच में क्या है, स्वेज नहर। ये देखिए, अब देखिए क्या है, ये लाल सागर, लाल सागर इधर पानी भरा है, और ये क्या है, भूमध्य सागर। अब बीच में इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ रही है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, अब देखिए बीच में कौन सी नहर इसको जोड़ रही है, तो इसको जोड़ रही है स्वेज नहर। आपको दिख रहा होगा स्वेज नहर लिखा हुआ है, और ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, तो स्वेज नहर इसको जोड़ रही है। आपको समझ में बात, इधर पर क्या, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। अगला इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार की जो प्रमुख नदी है इरावती नदी है। देखिए अगला है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। तो कैस्पियन सागर झील है जो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। मैंने आपको दिखाया था अभी 5 देश कौन कौन से, मैं डायग्राम में भी दिखाया था, आपको याद होना चाहिए। 5 देश कौन कौन से हैं, तो 5 देशों से घिरी हुई है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। ये 5 देश जो है देशों से घिरी हुई है कैस्पियन सागर झील, ठीक। चलिए मैं चित्र आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्या हमारी, ये कैस्पियन सागर झील, आपको पानी दिख रहा होगा नीला नीला, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये अजरबैजान है, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पे रूस। ये आपको 5 देशों से घिरी हुई है, 1 2 3 4 और 5 देशों से ये घिरी हुई है, ठीक है। ये मैंने आप दोबारा से दिखा दिया, एक बार चाहें तो आप इधर भी देख लीजिए। ये क्या है, कैस्पियन सागर है, ये देखिए कजाकिस्तान, ये हो गया रूस हो गया, और ये अजरबैजान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया। तो 5 देशों से क्या हुई है, घिरी हुई है कैस्पियन सागर झील। अगला है किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी जल संधि है, तो इस जल संधि का नाम है बॉब अल मंदेब। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बॉब अल मंदेब है इसे आंसुओं का द्वार या प्रवेश द्वार, जो दुख का द्वार भी कहा जाता है। अब ये है क्या, देख लीजिए। बॉब अल मंदेब डमरू को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है। यह अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर स्थित है। यह लाल सागर 2 अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अरबी भाषा में से बाब अल मंदेन का मतलब दुख के द्वार होता है। अब देखिए आप इसमें जो है बेहतर तरीके समझ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, तो आप जो क्या है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये क्या, यमन, ठीक है, और इसी को कहते हैं दुख का द्वार। जो ये है ना, ये इसी को कहते हैं दुख का द्वार। दुख का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि नाविकों को यहाँ कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब जो है हमारी नाव पलट जाए, कब हमारी नाव जो है खतरा आ जाए, तो कुछ इनको पता नहीं रहता, इसे दुख का द्वार कहा जाता है। अगला विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी है। जो कौन सी कंट्री है, इसका सही उत्तर होगा कजाकिस्तान। तो आपसे याद रखिएगा पूछ क्या रहा है, आप पूरा प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध यहाँ कहाँ महासागरों से सीमा न लगती हो, तो कजाकिस्तान है, ठीक है। देखिए कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देशों का मतलब होता है जिसका हिस्सा महासागर से जुड़ा नहीं होता, जबकि इथियोपिया
दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला स्थल अवरुद्ध देश है। अब आप देखिए कजाकिस्तान की लोकेशन, ये कजाकिस्तान, ठीक है। महासागर से इसका हिस्सा न लगता, भले ये कैस्पियन सागर झील है लेकिन ये महासागर नहीं है, ठीक है। अगला, रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था या किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन। ईरान में एक जगह है रामसर, उसी के नाम पर इसका पड़ गया है। और ये क्यों हुआ था? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। हालांकि हम अभी चीज़ों को इस पेज में पढ़ेंगे। रामसर सम्मेलन यानी कि आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में 1971 में अपनाया गया था। कब? 1971 में, ठीक है। अब भारत कब शामिल हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह कन्वेंशन 1975 से लागू हुआ था और भारत इसमें जो 1 फरवरी 1982 से शामिल हुआ था। तो तीन चीज़ें कब अपनाया गया था? 1971 में। लागू कब हुआ था? 1975 में। भारत कब हुआ? 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ था। यह आपको इतना समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? लग तो नहीं रहा कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अगला, इसका मकसद आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों का संरक्षण करना और उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना यह सिखाता है, ठीक है। अगला, रामसर कन्वेंशन सम्मेलन अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। कितनी? 85 है, ठीक है। वर्तमान है, मैं 2024 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय 85 है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। घटेगी नहीं, बढ़ेगी इसकी संख्या, ठीक है। तो इस समय कितनी है? 85 है। अगला, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल चिल्का झील है। कौन सा सबसे बड़ा? चिल्का झील है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अपना रुख करते हैं। अगला है, पारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? यानी कि जो पारस की खाड़ी है और ओमान, यानी कि अगर आप समझें, ये मान लीजिए पारस की खाड़ी हो गया, ये ओमान हो गया, इनके बीच कौन सी जल संधि है जो इन दोनों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमुज जल संधि। कौन सी है? हरमुज जल संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपको टेंशन नहीं लेना, हम चित्र के माध्यम से भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? मैंने आपको क्या बताया था अभी? ओमान और फारस की खाड़ी, इसको कौन सी जोड़ती है? तो हरमुज जल संधि, ये इसको कहते हैं हरमुज जल संधि, ठीक है। ये नीला नीला जो पानी भरा है। अगला है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? तो कौन सा अक्षांश वृत्त है? तो ये 38। कौन सा है? 38 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को तो कहा जाता है? हवांगो नदी को कहा जाता है, जिसे पीली रिवर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो ये बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। जो है बैकाल झील है, एशिया की सबसे गहरी झील है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एशिया महाद्वीप में सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यह रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह रूस में स्थित है। अब देखिए, भारत की सबसे गहरे पानी की झील मानसब झील है और मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये एशिया की कौन सी है? एशिया की बैकाल झील है। अगर भारत की सबसे गहरे पानी की झील पूछे तो भारत की सबसे गहरे पानी की झील है मानस बल झील। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित है। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, ये बैकाल झील है। क्या है? बैकाल झील है। तो मीठे पानी की झील पूछे चाहे एशिया की, या चाहे फिर आपसे गहरी झील पूछे, तो दोनों में उत्तर क्या होगा? बैकाल होगा। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? यह रूस में स्थित है, रूस के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था और ये विश्व की तथा एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। अगला है, विश्व एवं एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब में स्थित है। सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो पाक जल संधि है ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक। अब पाक जल संधि समझ के आप पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जल संधि का मतलब यह होता है जहाँ बीच में पानी हो। जैसे मान लीजिए ये दो देश हैं
और ये बीच में पानी के थ्रू जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसे उन्हें कहा जाता है बीच में जल संधि। अब देखिए जैसे समझिए, ये क्या है, ये श्रीलंका है, आपको समझ आएगा श्रीलंका है, और ये भारत का क्या है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, और बीच में क्या पानी भरा है, तो इसी को जल संधि कहते हैं, इसी को कहते हैं पाक जल संधि। अब एक बार प्रश्न से ये पूछा गया था कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है, और वहाँ पे श्रीलंका की जगह ऑप्शन जाफना दे दिया था। क्या दे दिया था? जाफना दे दिया था, ठीक है, जाफना। तो जाफना जो है श्रीलंका का ही एक ज़िला है जाफना, जहाँ से ये जाफना यहाँ पे पड़ता है, और यहीं से क्या है, ये शुरुआत होता है। तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो जाफना का नाम भी याद रखना है, श्रीलंका को तो आपको याद रखना है, और जाफना का भी नाम याद रखना है। तो इस मैप से आप समझ गए। बाकी आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए केरल है, ये तमिलनाडु हो गया। ऊपर आप चले जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, ऊपर आप चलेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। अगला, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो जो ताइवान है किस द्वीप पर स्थित है? ये स्थित है फार्मोसा द्वीप पर, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है ताइवान। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अरल सागर स्थित है। कौन सा? अरल सागर है। ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अरल सागर झील है। अब देखिए मैप में समझिए, ये क्या है, ये है कजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, और बीच में आपको दिख रहा होगा अरल सागर, बीच में दिख रहा है अरल सागर लिखा है, अरल सी, तो ये बीच में ही स्थित है। अब आपको पता है इस साइड कैस्पियन सागर स्थित है, ये मैंने आपको 2-3 बार अभी बताया है। ये 5 देशों के साथ क्या घिरा हुआ कैस्पियन सागर, और यहाँ पे क्या है, अरल सी है। आपको दिख रहा होगा, बाकी बाकायदा यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा लीजिए, देख लीजिए। अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे जो शुष्क स्थल कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे शुष्क स्थल है उसका नाम है एडन, ओमान। बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। ये हमारा सही उत्तर होगा, हिंदुकुश उसका नाम है, ठीक है। अब देखिए, जो हरे हरे से आपको डिनोट हो रहा है, जो हरे से आपको दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, ये हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे रुकिए, मैं कलर बदल देता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। इसको मैं मोटा ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये जो बीच में हरा हरा ये पूरा फैला, इसी को कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। तो इन्हीं दोनों के देशों के मध्य स्थित है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। अगला, कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है बनाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान पर्वत। कौन सी? सुलेमान पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो क्या था, उसका हिंदुकुश पर्वत था, और पूछे आपसे पाकिस्तान और ईरान, तो सुलेमान पर्वत। कौन से? सुलेमान पर्वत, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अलब्रुज पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ईरान। क्या होगा सही उत्तर? ईरान। तो जो अलब्रुज पर्वत है ये ईरान देश की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, अराकनियोमा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पर्वत श्रृंखला, ये है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और ये है म्यांमार, और ये हमारा प्यारा देश भारत है। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे यमन हो गया, ये वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये बंगाल हो गया, ठीक है। ये अगला है, अब म्यांमार। अब अगर म्यांमार आए तो बहुत बार म्यांमार की राजधानी पूछा जाता है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीडा। क्या है? नेपीडा म्यांमार की राजधानी है। इसकी मुद्रा ज्ञात है, और यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर म्यांमार स्थित है। बाकी ये हमारा भारत है, ऊपर नेपाल है, इधर पाकिस्तान, यहाँ चीन पड़ता है, फिर इधर पूर्वी चीन सागर पड़ता है। अगला, पोंटिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। जो पोंटिक पर्वतमाला माला है वो कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है, कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार दक्षिण पश्चिमी चीन में स्थित है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। वीडियो को शुरू मैंने आपको बताया था, इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, जिसे पमीर का पठार
यह कहा जाता है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो विश्व की छत कहलाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अभी मैंने आपको बताया, पमीर की पठार। इसी को विश्व तिब्बत का पठार कहते हैं, इसी को विश्व की छत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, शान का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में स्थित है शान का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनान का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में स्थित है। ठीक है, यूनान का पठार, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैप के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, तथा प्रश्नों का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आप लेके कुछ नहीं जाएंगे। ठीक है, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को छिंगहारे से जोड़ता है किस पठार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत के पठार में स्थित है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया जो महाद्वीप है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका लफड़ा क्या है, इसका ये क्या है, अब देखिए आप इसको। अब इसको मैं आपको बताता हूँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है, इस कहानी को समझिए। आपको पता है, देखिए ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगी, ये पश्चिम होगी। ये आपको समझ में आ गया। और ये क्या, यहाँ से क्या लाइन चली गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एशिया महाद्वीप। आपको दिख रहा है एशिया महाद्वीप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये आपको एशिया महाद्वीप है। अब आप यहाँ पे बात बताइए, अगर यहाँ पे उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, इस मैप के हिसाब से समझ लीजिए। अगर ये बीच से ऐसी लाइन जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? जैसे देखिए गई है, तो इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व। ये देखिए यहाँ से, तो उत्तर पूर्व कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा एशिया महाद्वीप है उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपको समझ में आया आपको? तो डी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, एशिया में कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? जो एशिया महाद्वीप से है, जो विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है। तो डी हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे एशिया महाद्वीप को देख सकते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा है एशिया महाद्वीप, और यहाँ से क्या है, रेखाएं गुजर रही हैं। अगला है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इस समय फिलहाल चीन है। भले ही जो है भारत आगे हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल ये भी चीन ही है। आप लोग अभी इसको चीनी कीजिएगा, गूगल में भी अभी चीन ही शो हो रहा है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो शहर है उसे बीजिंग कहा जाता है। किसको? बीजिंग कहा जाता है। ठीक है, और चीन की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइए। इसकी मुद्रा का ये भी आप लोग बताएंगे। अगला है, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, टोक्यो यानी कि जापान। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है जी, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी को अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से भारत जो पानी से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत है, इधर क्या अरब सागर से घिरा है, नीचे हिंद महासागर से घिरा है, इसे इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा है। जो तीनों ओर से जो पानी से घिरा उसे अरब जो प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? तो अंतर्देशीय जल निकाय जो दुनिया का सबसे बड़ा उसे कहा जाता है कैस्पियन। क्या कैस्पियन सागर है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन इस बात का हो सकता है, कहीं कहीं किताबों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मान के चलते हैं जो है एशिया या विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, लेकिन मेसोपोटामिया ही माना जाएगा क्योंकि गूगल में भी मेसोपोटामिया का ही जिक्र है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर मेसोपोटामिया ना हो और वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता तो आप बेहिचक जो है सिंधु घाटी सभ्यता लगा के आइएगा। अगर क्वेश्चन गलत भी हुआ तो आपको नंबर मिलेगा। अगला है, विश्व की एवं एशिया की सबसे खारे पानी की निचली झील कौन सी है? सबसे ऊपरी वाली झील कौन सी थी? आपको मैंने बताया था, आप लोग चलिए बताइएगा। अब सबसे निचली वाली झील कौन सी है? ये इसका सही उत्तर होगा आपने मृत सागर। कौन सा? मृत सागर है। यहाँ पे क्या लोग क्या तैरते रहते हैं क्योंकि अधिक क्या है लवणता इधर पाई जाती। अब देखिए, धन्यवाद, ये आपका वीडियो आपने देखा, लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें।
ये आपके लिए प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है तथा बताने के बाद आप कमेंट में इसको कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी देख लीजिए आप। मैंने आपको एक एक चीज़ें विथ मैप, राजधानी तथा आपको ट्रिक के माध्यम से बताया ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमें बताइए कि आप सर ऐसी वीडियो लाई, तो मैं आपको ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए एक लाइक प्लीज़ मेरे लिए दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद।